के बाद अब पेंडोरा ने किया बड़ा इंकिशाफ। मुतअद्दिद ममालिक की बाअसर शख्सियात के माली राजों से उठाया पेंडोरा ने पर्दा। रूसी सदर के साथ साथ चेक रिपब्लिक और लिबनान के वज़राए आज़म के नाम पेंडोरा लिस्ट में आ रहे हैं सामने। जम्मू कश्मीर में हो रही हैं सियासी सरगर्मियां तेज। पार्टी फेरबदल का सिलसिला जारी। राना कर सकते हैं एनसी को खैराबाद। जावेद ने ली अपनी में पनाह। हजरत अलमदार कश्मीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया और बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने उनके आस्तान आलिया वाक़ा ज़रार शरीफ में दी हाज़री। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। वो मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पैनोरामा के बाद अब पेंडोरा ने कहीं ना कहीं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों की बाअसर शख्सियात है उनके खिलाफ एक खुलासा पेश किया है और ये खुलासा कि दूसरे मुल्कों में कारोबारी शिरकतदारी को लेकर यह इंकिशाफ सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 रिपोर्टर्स ने इस पूरे मामले को लेकर जो है रिपोर्ट तैयार की है। ICIJ के मुताबिक साल 2016 से लेकर इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही थी। ये टीम 117 मुल्कों के अंदर काम कर रहे थे। तकरीबन 12,000 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया है, जिसके बाद ये इंकिशाफ जो बड़ा इंकिशाफ सामने आया है। जिस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जब देखे गए हैं कि किस तरह लोगों ने अपनी जो दौलत है दूसरे मुल्कों में या तो छुपा के रखी है या कारोबार की सूरत में वहां पे रखी है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों के जो बड़े बड़े शहरत याफ्ता अशखास है उनका नाम सामने आ रहा है। अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर या नीरव मोदी की बहन का भी नाम इस लिस्ट में जो है शामिल है। हमारे साथी रहमत कलीम बराह रास्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। इनसे ही जानना चाहेंगे इस इंकिशाफ के हवाले से। रहमत खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे। अब जब ये इंकिशाफ सामने आया है तो अलग अलग तरीके से अब अपनी तरफ से जो सफाई पेश करने का जो शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब जिन लोगों का नाम, जिन लोगों का जिक्र इसमें किया गया है वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सफाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा इंकिशाफ है। इस बड़े इंकिशाफ में बड़े लोगों का नाम आया है, अपने आप में मुद्दा और मसला बड़ा हो जाता है। ये वजह है कि चूंकि ये पहले ही ऐलान किया जा चुका था कि रात के 9 बजे ही ऐलान किया जाएगा कि पनामा से बड़े पैमाने पर इंकिशाफ होने वाला है पेंडोरा, और इसमें बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं जिनकी वाहन में खुफिया कंपनियों के साथ इश्तराक है या जिनकी कंपनियां खुफिया तौर पर बाहर के मुल्कों में हैं, जो टैक्स से बचने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह की कोशिश की जाती रही है। उन चेहरों को, उन बड़ी शख्सियात को बेनकाब करने के लिए पेंडोरा रिपोर्ट सामने आई और इसमें जो हिंदुस्तान के चंद नाम आए, खालिद का नाम आया, उनके परिवार का नाम आया और नीरव मोदी का नाम आया और फिर कुछ और लोग के नाम आए। लेकिन इन तमाम की तरफ से पहला जो रिएक्शन आया है वो सचिन तेंदुलकर की तरफ से आया। सचिन तेंदुलकर के वकील ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारा जो भी इश्तराक है या जो भी शेयर है हमारे बाहर के मुल्कों की कंपनियों में या बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ जो भी शेयर है वो सीधे तौर पर उसको हमने जो टैक्स फाइल किया है सरकार के सामने उसमें रिपोर्ट किया हुआ है, मेंशन है कि हमारे यहाँ शेयर है, इन कंपनियों के साथ हमारा इश्तराक है। इसलिए बाज़ाब्ता तौर पर उसमें उनकी तरफ से पहली सफाई आ गई है। लेकिन नीरव मोदी के चूंकि अभी वकील ने भी कोई बात नहीं कही है और न ही दूसरे लोग जिनका नाम आया है उनके तरफ से भी कोई सफाई नहीं दी गई। लेकिन हाँ, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से या इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, खासतौर से अगर बात करें तो शकीरा का नाम आया, जो गायिका है, उनकी तरफ से आया। उनके वकील ने भी सफाई यही दी है कि उन्होंने भी सरकार के सामने मेंशन किया हुआ है कि उनका कहाँ उनकी कंपनी है, किनके साथ इश्तराक है और इस तरह के कई और है। जॉर्डन के शाह की तरफ से अभी तक सफाई नहीं पेश की गई है। लेकिन
चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। रहमत कलीम के साथ तफसीलात दे रहे थे इस हवाले से जो पेंडोरामा ने अब जो एक नया इंकिशाफ सामने लाया है, जिसमें उन्होंने कई मुल्कों की जो बाअसर शख्सियात है उनका सामने नाम लाया गया है कि ये बैरून मुल्क मुख्तलिफ मुल्कों में अपनी जो दौलत है वहाँ पे या तो छुपा के रखें या वहाँ की कंपनियों में अपने शेयर्स डाले हैं जो अपने मुल्कों में आज तक किसी को पता नहीं है। जैसे रहमत कलीम कह रहे कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सफाई इस हवाले से पेश की है। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। नाज़रीन, इधर अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। तो सियासत के हवाले से बात करें तो पार्टियों का फेरबदल और लीडरान का एक दूसरी पार्टियों में शामिल होना, ये सिलसिला बराबर जारी है। और आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद बात करें तो पीडीपी में जैसे बेशतर लीडरान जो पीडीपी के हैं, उन्होंने जो अपनी पार्टी पीडीपी को छोड़कर जो बाकी दूसरी पार्टी हैं उनमें शमूलियत इख्तियार की है। तो ये सिलसिला आज भी जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो पटरी पर आते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पहले जम्मू के हवाले से, अगर हम पहले बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी खबर यह आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जो है दविंदर सिंह राणा, वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कर सकते हैं और वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। खबरें जो आ रही है ज़राए के मुताबिक या तो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो भाई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो बीजेपी के सीनियर लीडर है, मरकज़ में मिनिस्टर भी है। और इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि दविंदर सिंह राणा अपनी पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जम्मू में एक और पार्टी बन सकती है तो किसी और को क्या एतराज़ हो सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि जम्मू में अब एक और पार्टी बन सकती है। कुछ ज़राए की खबरें ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू के लीडरान हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं और बाकी जो कई लीडर हैं जम्मू से वो भी दविंदर राणा के साथ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें कश्मीर डिवीज़न के हवाले से तो साबिका लीडर जावेद मुस्तफ़ा मीर जो पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, फिर उन्होंने जो अपनी पार्टी में आज उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इससे पहले उन्होंने पीपल्स मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार की थी, जहाँ के वो चेयरमैन भी बने थे, मगर उस पार्टी और उस ओहदे से उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा पेश किया और आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी जो है उसमें शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, अल्ताफ़ बुखारी ने क्या कहा, हम पहले उनके तासुरात आप तक पहुँचाएंगे, फिर अपने साथी से तजुमुल के साथ इस हवाले से बात करेंगे। जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है। रोज़े अव्वल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये। पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो जाहिर बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूं, मैं नहीं था। और अल्ताफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पीएचडी का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, ये है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूं कि मेरा वो सफर अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मैं वहां पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहां चलिए, जावेद मुस्तफ़ा मीर और सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने अपने तासुरात रखे हैं। अल्ताफ़ बुखारी ने खैर मकदम किया, जावेद मुस्तफ़ा मीर ने
शुक्रिया अदा किया। सईद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हैं, बराह रास्त इनसे ही जानना चाहेंगे। तजम्मुल, बात करें इस के हवाले से, पहले हम अगर कश्मीर डिवीजन की ही बात करें, जावेद मुस्तफ़ा मीर का पीपल्स मूवमेंट का ओहदा छोड़ना, क्योंकि चेयरमैन थे वो पार्टी के, वहां से निकलकर अब जो है अपनी पार्टी में शामिल हुए। मगर एक बात उन्होंने कहा कि जो PAGD का असल मकसद है वो स्टेटहुड 35A और जो 370 की वापसी के हवाले से उन्होंने बात की। क्या इन जिन पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं उनका ये मकसद नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया अरूप। जम्मू कश्मीर में पार्टियां बदलने का जो रस्म रिवाज है वो तो काफी तेज होता जा रहा है और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट को बहुत बड़ा धचका लगा। डॉक्टर शाह फैसल वाले इस ख्वाब को उस वक्त हमने चकनाचूर होते देख लिया जब डॉक्टर शाह फैसल खुद इसकी क़यादत नहीं कर पाए। उसके बाद आपको याद होगा कि डॉक्टर शाह फैसल ने जॉगर्स पार्क राजबाग श्रीनगर में जावेद मुस्तफ़ा मीर का एहतराम किया, इस्तकबाल किया, कहा हमें नए चेहरों के साथ साथ तजुर्बा याफ्ता अफराद की भी जरूरत है। और तजुर्बा ऐसा था कि डॉक्टर शाह फैसल के बाद इस पार्टी की कमान जो है वो जावेद मुस्तफ़ा मीर ने संभाली। 3 बार मेंबर लेजिस्लेटिव MLA इलेक्ट हुए और उसके बाद असेंबली के लिए चावड़ा से, और उसके बाद इनका जो सफर था वो पीपल्स मूवमेंट में रहा, साइलेंट रहा, प्रेस रिलीज के बगैर रहा। उसके बाद जावेद मुस्तफ़ा मीर की खबरें हमने गुलिस्तान ने पहले ब्रेक की कि अब वो अपनी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आज ज्वाइनिंग के मौके पर जिस वक्त अल्ताफ बुखारी ने उनका इस्तेमाल किया और जो पहला रो था अगर आप उसमें देखेंगे 1 से लेकर 8 लीडरान तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान ही थे। बाकी कांग्रेस के 2 लीडरान थे, हिलाल अहमद शाह, फारूक अहमद अंद्राबी साहब को छोड़ के वो कांग्रेस पार्टी से थे अपनी पार्टी में। ये पहला रो जो था ये PDP के मुझे लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर थे, स्टार कैंपेनर थे और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद मैंने ही सवाल पूछा, मैंने कहा जावेद साहब आपने पीपल्स मूवमेंट में PAGD की नुमाइंदगी आखिरी लम्हात तक की, क्या आपका वो ख्वाब अधूरा हुआ? और उस ख्वाब को आपने जब आपने आंखें खोली तो आपने खुद को अपनी पार्टी में पाया। ये डिफरेंस कैसा है? क्योंकि अपनी पार्टी कहती है 35A के लिए लिटिगेशन है, मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट हल करेगी। क्या आप इनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करते हैं? जावेद मुस्तफ़ा मीर ने साहब कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की 35 से 370 पर हम आहंगी बनाने की जरूरत है, एक राय बनाने की जरूरत है। लेकिन जिस वक्त आप चावड़ा से इस साबिक मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं, अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एंथुसियाज्म जो था वो बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि इनका वोट बैंक, वोट शेयर उनके वालिद से लेकर PDP के सफर का काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा, अनबीटन रहे 18 साल से, जैसे एक बड़ी कामयाबी। लेकिन पॉलिटिकल सतह पे जब आप देखते हैं तो जावेद मुस्तफ़ा मीर का अपनी पार्टी में या किसी दूसरी पार्टी में जाने के लिए लोग पूछते हैं कि आखिर जिस पार्टी के साथ थे वो तो उसी लाइन ऑफ एक्शन के साथ चल रहे थे, आखिर भागने के रास्ते क्यों है और भागम भाग क्यों है, हाइड एंड सीक क्यों है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। लेकिन नेवरदलेस एक बड़ी सक्सेस है अपनी पार्टी के लिए। श्रीनगर में भी इनका इन्फ्लुएंस है। तजम्मुल, पीपल्स मूवमेंट की अगर बात करें तो बड़े जोश खरोश से पार्टी बनाई गई थी, लोगों से चंदा भी लिया गया था, लोगों ने दान भी किया था। सवाल तो फिर उठे काफी ज्यादा। अब ये उस पार्टी के चेयरमैन थे, तो चेयरमैन छोड़ने का एक तो ये कि रीजन क्या बना, और दूसरा क्या वो पार्टी अब कहीं वजूद में है, कोई मेंबर है अभी उस पार्टी का? देखिए रूप साहब, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में डॉक्टर शाह फैसल को इस पार्टी की सरपरस्ती करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, और वो कहाँ है शायद जरा इब्लाग को भी नहीं पता है डॉक्टर शाह फैसल कहाँ है। और डॉक्टर शाह फैसल के बाद जावेद मुस्तफ़ा मीर को किसने बनाया ये अभी तक सीक्रेट है। जावेद मुस्तफ़ा मीर ने पार्टी छोड़ दी ये भी सीक्रेट है। ये बड़ा कॉन्फिडेंस। सईद इकबाल एक है अनंतनाग से लगातार फेसबुक पे अपनी पार्टी के साथ साथ जो है वो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का भी प्रेस रिलीज अपने नाम मंसूब करवाते हैं। ये कितने हैं, कहाँ हैं और इनकी पार्टी क्या रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड होगी नहीं होगी। उसके बाद जावेद मुस्तफ़ा मीर ने न सिर्फ अपनी इंडिविजुअल इनिंग को, देखिए डॉक्टर शाह फैसल की पार्टी के साथ जावेद मुस्तफ़ा मीर को कम आप जोड़िएगा, इससे आप वहीं शुरू खत्म करके यहाँ से वो PDP छोड़ के गया था, क्योंकि बीच में जिस पार्टी के साथ जावेद मुस्तफ़ा रहे न कोई कन्वेंशन किया, कोई रिलीज किया, न कोई कभी पार्टी। अच्छा ये भी बताइए तजम्मुल, आखिर में ये भी बताइए कि जम्मू से जो खबर आ रही है, अब दविंदर सिंह राणा के हवाले से बताया जा रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कह सकते हैं, अभी नहीं उन्होंने इस तरह का फैसला लिया, मगर जिस तरह खबरें आ रही है, और खबरें ये हैं या तो वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो BJP में शामिल हो सकते हैं। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अब शुरुआत हो गई है लीडरान के निकलने की?
पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जम्मू कश्मीर आया, रविंद्र राणा ने अलग मेमोरेंडम दिया, फारूक अब्दुल्ला ने अलग मेमोरेंडम दिया। हमने पूछा डॉक्टर साहब ये मेमोरेंडम ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ए और बी तो नहीं है, या जे और एस तो नहीं है, ये आप अलग अलग मेमोरेंडम दे रहे हैं। कह रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अपने मसाइल हैं, आज मसाइल खुलकर सामने आए। अभी तंजीमी इंतखाबात हैं, पार्टी इलेक्शन है। जराये के हवाले से खबर है रविंद्र राणा को प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सूबाई सदर के ओहदे से नीचे ला रहे थे और किसी दूसरे शख्स का नाम चल रहा था, क्योंकि जम्मू के पीर पंचायत दौड़ा इस्तेमाल बदलवा बाकी था। चलिए, सही तजम्मुल के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता तकनीकी खराबी की वजह से। तो बात हो रही थी सियासत के हवाले से। जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा जो है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर अब या तो बीजेपी में शामिल होंगे या अपनी पार्टी बना रहे हैं। अब ये कब क्लियर होगा कि वो अपनी नई पार्टी तश्कील दे रहे हैं या बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, एक दो दिन के बाद ही इसकी तस्दीक हो पाएगी। मगर फिलहाल खबरें ये आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी अब लीडरान जो है वो निकलने की राह इख्तियार कर रहे हैं। और जम्मू से इस तरह की खबरें कि और भी कुछ लीडरान हैं जो देवेंद्र सिंह राणा का हाथ थाम सकते हैं। नाज़रीन, हजरत अलमदारी कश्मीर शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का आज 602वां उर्स पाक मनाया गया है। इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आज उनके आस्तान आलिया वाक़ा ज़ाहिर शरीफ में हाज़िरी दी। ज़िला इंतज़ामिया ने लोगों की सहूलियत के लिए मुकम्मल तौर इंतज़ाम रखे थे। लोगों ने वहाँ पे हाज़िरी दी, दुआओं में शिरकत की और फिर लोगों ने बात भी की है हमारे साथी जाहिद मलिक के साथ आज के इस तकरीब के हवाले से। आज 26 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1443 हिजरी को हज़रत अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि इस साल की तकरीबात जो है कोविड की वजह से हमने सादगी से उर्स शरीफ मनाने का फैसला किया था। लोगों से तलकीन की गई वो सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखे और मास्क का खास ख्याल रखे। बाकी दिन भर जो यहाँ तकरीबात हो रही में खत्मातुल मौज़मात, मनकबत, नात खानी और कलाम शेखुल आलम शेख शुक जिनको कहा जाता है, उनकी महफिल आरास्ता होती है। यहाँ ज़ाहिर शरीफ में हज़रत अलमदारी मुल्क कश्मीर के दरबार में कश्मीर के कोने कोने से उर्स शरीफ के इस मुक़द्दस तकरीब में लोग हाज़िरी देने के लिए आते हैं। इस वक्त हम ज़िला बडगाम के चार शरीफ इलाके में हैं, जहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे मजहबी जोश व खरोश के साथ उर्स मनाया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 को मद्देनजर रख के इस आस्तान आलिया में कल शब खानी की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इस वक्त जो अकीदतमंदों की भीड़ है वो काफ़ी दिख रही है, जिन्होंने मजहबी तकरीबात और नात खानी में शमूलियत की। चार शरीफ से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रहतर ने आज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीर हमदान का दौरा किया और अस्पताल में हो रहे कामकाज का भी जायजा लिया। इस मौके पर अवामी वफूद भी डायरेक्टर मौसूफ से मुलाकी हुए और अपने मामला जो महकमे सेहत के हवाले से हैं वो उनके सामने रखे और अस्पताल की तामीर के लिए और इसको बढ़ाने के लिए, दर्जा बढ़ाने के लिए भी अवामी वफूद ने डायरेक्टर मौसूफ के सामने अपनी तजवीज़ पेश रखी है। मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर ने क्या कहा, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जो भी हमारी आज देखिए टेस्टिंग कितनी होती है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है और जो भी वैक्सीन के लिए आता है वैक्सीन से कोई परेशानी हुई नहीं। आज तक हमने 1 करोड़ से भी ऊपर हम गए, कोई वैक्सीनेशन में कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमने इमीडिएटली जो ही केसेस कम होने लगे तो हमने उनको डी नोटिफाई किया और वहाँ जो हमने स्टाफ पूलिंग में लाया था उसको वापस अपनी अपनी जगह किया। तो मुझे लगता है कि 2 महीने पहले हमने ये जो यहाँ सीर को वापस रेस्टोर किया, तो कुछ पहले यहाँ सर्जरियाँ कम होती थी, यहाँ ओपीडी कम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सर्जरीज भी हो रही है, गायनी केसेस भी हो रही है, डिलीवरीज भी हो रही है और पूरा जो ओपीडी आज सिस्टम से चल रहा है। हमारा अगर यहाँ कोई किसी चीज़ की किल्लत होगी, जैसे यहाँ के ये मोअज़्ज़ज़ ये जो शहरी आए थे यहाँ
उनका ये मेन था कि हमारा हॉस्टल में जगह की कमी है, उसके लिए हमने एक पीस ऑफ लैंड आइडेंटिफाई भी कर दिया और उसके लिए हम प्रपोजल भी भेज देंगे गवर्नमेंट को कि एक आईपीडी ब्लॉक हमारा और बने, ताकि ये जो कंजेस्टेड ओपीडी ब्लॉक है इसको इधर बात करें तो त्राल इलाके के रटसुना इलाके से खबर आ रही है कि वहां पे लोगों ने कहीं ना कहीं इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया, क्योंकि वहां पे जेर तामीर जो अस्पताल है वो मुकम्मल नहीं हुआ है और अभी भी अस्पताल में कुछ काम करना बाकी है। लोगों ने कहा कि मुतालबा कई बार इंतजामिया की नोट्स में लाया गया है, कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है महकमे सेहत के उनकी नोट्स में लाया गया है, मगर ये जो मांग है, ये जो डिमांड है लोगों की अभी तक पूरी नहीं हो रही है। लोगों ने इस हवाले से क्या कुछ कहा, हम लोगों के तासुरात अब तक पहुंचाना चाहते हैं। हॉस्पिटल ये दोपुक वुन कवाटरस में हॉस्पिटल लकुट पहम ये अंद पं गांव 5-6 थावन तालुका लड़बल शिकारगत कविल रटसुना चुरबुक यम तालुका थावन यम आज दोप थो यह हस्पताल तुम कंप्लीट कर ये बे बोड़ बार स्टाफ बावजूद ये स्टूडेंट ये बच्चे अंद पे गाँव हंद बच्चे तिमन बनो यह ड्रग सेंटर तम शाम योत पे बहरहाल पे कमेटी पे कत तम तमो कर फ्लड सह बंद तुम वो तुम हालात तम पता यम स्कूल हालात क्या रॉपि करोड़ 1.5 करोड़ लोग यह फजूलस मज खर्च पे थोक बचन प्ले ग्राउंड यह गो तबाह अम सत अगर वह हॉस्पिटल काम कर तो प्ले ग्राउंड जरूरत ना कहीं सह हेर कुन बदल तो मगर तुहद वसा मीडिया की वसा मेहरबानी कर मुतल। चलिए, रटसुना के इलाके की आवाम जो है शिकायत कर रही है कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और इस पे कामकाज शुरू किया जाए। इस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ ने जो वहाँ के डीडीसी मेंबर हैं और स्टैंडिंग कमेटी तालीम व सेहत आमा के हैं डॉक्टर हरबख्श सिंह, उनसे भी बात की और उनसे जानना चाहा कि इस अस्पताल के हवाले से इसकी तामीर मुकम्मल क्यों नहीं हो रही है। करोड़ों रुपया इस बिल्डिंग पे खर्च हो चुका है और अब कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है वो खस्ता हो रही है, तो इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जा रहा है और जो कुछ बचा कुचा काम है उसको क्यों मुकम्मल नहीं किया जा रहा है। इस पे डॉक्टर हरबख्श सिंह क्या कह रहे हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये जो रटसुन त्राल में एक बिल्डिंग बड़े देर से हॉस्पिटल की बन रही है, कोई 2 करोड़ रुपए उस बिल्डिंग के लिए वागुजार किए गए थे, JKPCC बना रहा है, तो मैं इसका अपनी तरफ से सीरियस नोटिस ले रहा हूँ। इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे भी रिपोर्ट मांगी हुई है इस बारे में कि कहाँ पे इसमें लैतुलाल हो रहा है और जो भी लोग इसमें जिम्मेदार होंगे इसकी जो कंप्लीशन नहीं हुई है, चाहे वो JKPCC के लोग हैं या हेल्थ के लोग हैं, तो उनके मैं रिक्वेस्ट करूंगा LG एडमिनिस्ट्रेशन कि उनके साथ नरमी न बरती जाए, इसमें कार्रवाई की जाए और जितनी जल्दी हो सके ये हॉस्पिटल हैंडओवर किया जाए जल्दी हेल्थ डिपार्टमेंट को, सो डैट वहां पे एक बड़ा एरिया है जो रटसुन है, उसके साथ पिंगलिश है, कविल शिकारगाह है, सईमू है, ये बड़ा एक कैचमेंट एरिया है जिसको हॉस्पिटल। नाज़रीन, तामीर व तरक्की के बड़े दावे जरूर हो रहे हैं और इंतजामिया बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है और नए प्रोजेक्ट्स को लेकर या पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तकमील के लिए सरकार एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, मगर आए रोज़ मुख्तलिफ इलाकों से इस हवाले शिकायतें भी आती रहती है कि लोगों को गोनागो मुश्किलात का शिकार होना पड़ता, चाहे हम अस्पतालों के हवाले से बात करें, पीने के पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, आए रोज़ लोग जो एहतजाज करते रहते हैं। तारजू सोपोर का इलाका, वहाँ की आवाम भी कहीं ना कहीं परेशान है, ज़बरदस्त गम गुस्से का इजहार उन्होंने इंतजामिया के हवाले से किया है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में एक ब्रिज पुल जो 10 सालों से ज़ेर तामीर है और ये मुकम्मल नहीं हो रहा है, अगर ये मुकम्मल होता तो शायद लोगों की मुश्किलात हल हो जाती, मगर 10 सालों से इस पे काम चल रहा है और 10 सालों के अंदर इस पे थोड़ा बहुत काम हो गया है, बाकी काम अभी नहीं हो रहा है। लोगों ने गुजारिश की है सरकार से, इंतजामिया से कि इस पुल पे दोबारा से काम शुरू किया जाए ताकि जो लोगों की दीरेना मांग है ये उनकी मांग पूरी हो जाए। फंड्स ही नहीं अवेलेबल है तो काम कैसे हो जाएगा? 5 सालों से अभी फंड्स बंद है, पैसा नहीं ठेकेदारों को मिल रहा है, वो हम नहीं कह सकते हैं धोखा। असल मसला ये है कि तब से जब से LG सरकार आई है तब से फंड्स नहीं अवेलेबल हो रहे। 5 साल पहले जो काम किया है उसके फंड्स वागुजार नहीं हो रहे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो अच्छी है, वो लोगों के नजदीक होती है, बस यहाँ लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसी से काम हो रही है। हमारी गुजारिश है LG इंतजामिया से, हम बहुत सफ़र कर रहे हैं इस गाँव के, करीब 10,000 लोग हैं इस
पॉपुलेशन है हमारे इस गाँव की। यहाँ से हमारा जो जीरा आता है, मेवा आता है, वो तो यह इसी पुल के जरिए आएगा। दूसरी बात ये रोड चला जाता है यहाँ से बांडीपोरा जाता है, ये बाईपास से सोपोर का भी संग्रामा का ये हाईगाम से यहाँ बाईपास डायरेक्ट सोपोर चला जाता है। तो हम तो बहुत ही मुश्किल में हैं, यहाँ पर बहुत थक चुके हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। अब हमारी गुजारिश है एलजी साहब से, क्यों हम थक चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन से बोलकर बहुत थक चुके हैं, बहुत 6 सालों में। अब ये कह रहे हैं बेचारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी क्या कर सकता है जब तक ना फंड्स भी अवेलेबल होंगे। चलिए, डेवलपमेंट के लिए हुकूमत वागुजार नहीं है और आवाम का ये भी कहना है कि जो पब्लिक नुमाइंदगी होती है, यानी सरकार होती है, अवामी सरकार होती है, वो बेहतर है, क्योंकि सरकार में लोगों की रसाई होती है, उनके कंसर्न जो एमएलएज है या मिनिस्टर्स है उन तक बात पहुंचती है तो शायद डेवलपमेंट होती है। मगर जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का ने यहाँ पे कार्यकाल संभाला है, डेवलपमेंट जो है वो कहीं दिखाई दे नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सब कहने के बाद।